मान हो गए। श्री सूत जी महाराज जी को सुंदर आसन प्रदान किया। एक ही प्रश्न किया सभी ऋषियों ने महाराज कि हम सब मानव के जीवन में जो अंधकार रूप पल रहा है ना, हम जो विकृति मार्ग की ओर जा रहे हैं ना, आप उससे अवश्य दूर करें प्रभु। हम सत मार्ग पर जावें। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि महाराज हमारा जीवन है क्या? हम जो अभिमान करते हैं ना बात बात पर, तो सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणास है तवे। दिन प्रतिदिन एक एक क्षण हमारा काल के मुख में जा रहा है, और यदि इसे हमें व्यर्थ में गवा दिया ना, तो महाराज अंधकार ही अंधकार मिलेगा। तो किसी ने कहा महाराज काल काल है क्या? हमारा एक एक क्षण का समय, एक एक सेकंड का समय काल के मुख में जा रहा है। तो किसी संत ने समझाया महाराज, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके एक डाली को काट रहा था, और उतने में महाराज दौड़ लगाते लगाते घोड़ा आया और पेड़ पर चढ़ा। उस व्यक्ति ने देखा, एक घोड़े को दौड़ते हुए आते देखा और वो वृक्ष पर चढ़ा। महाराज घबरा कर धड़ाम से नीचे गिर गया। समझा रहे हैं महाराज कि ये काल है कैसा? जिसके ऊपर काल आता है उसको दिखाई देता है, दूसरे को नहीं दिखाई। घोड़ा क्या पेड़ पे चढ़ता है क्या? कभी नहीं चढ़ेगा। और जैसे ही चढ़ते देखा, वो धड़ाम से ऊपर से नीचे गिरा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। घोड़ा नीचे उतरा, सुंदर स्वरूप बनाया। मार्ग से जा रहे थे, मार्ग से एक बड़े महात्मा का, बड़े राजा का महल पड़ता है। दो सेनापति खड़े हुए थे। दूर से देखा महाराज कोई सुंदर सी कन्या आ रही, इसके साथ में सुंदर हम विवाह करेंगे। दो पार्षदों ने क्या देखा? एक सुंदर सी कन्या आ रही, इसके साथ में हम सुंदर गंधर्व विवाह करेंगे। तो छोटे भाई बड़े भाई दोनों द्वारपाल थे। ये भगवान बतला रहे हैं कि ये काल है कैसा और क्या करा देता है, कि जैसी दूर से देखा एक सुंदर कन्या आ रही है, एक छोटे भाई ने कहा महाराज हम इसके साथ में गंधर्व विवाह करेंगे। बड़े ने कहा नहीं महाराज, मैं बड़ा हूं, पहले मैं विवाह करूंगा। और जैसी जब वह कन्या पहुंची द्वार पर, दोनों झगड़ने लगे आपस में। तो सुंदर सी जो कन्या का रूप बना करके काल रूपी गया था ना, कहा महाराज पहले आप दोनों डिस्कस कर लो कि करना किसको विवाह है। दोनों में युद्ध छिड़ा और दोनों आपस में लड़कर के समाप्त हो गए। एक काल रूपी स्त्री का रूप लेकर के गई, दोनों को दिखे। दोनों ने चाहा कि हम विवाह करें, दोनों आपस में झगड़े और दोनों समाप्त हो गए। वही स्त्री ने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास। और महाराज एक नाव में अनेकों सवारी बैठी हुई थी, 10-50 लोग नाव में बैठे हुए थे। और जैसी अजगर का रूप धारण किया महाराज, और जाकर के सीधे उस नाव में जाकर के बैठ गए। जिसको काल रूपी दिखा वो नाव से नीचे कूदा, और जैसे ही कूदा, जैसे तैरना आता था महाराज, जिस पर प्रभु की कृपा थी वो तैर करके पार लग गया। और जिस पर प्रभु की कृपा नहीं थी, जिसके पास भगवान नाम नहीं था, वो वही जल में डूब करके समाहित हो गया। तो ये काल रूपी किस प्रकार से आ जाए, किस इसी प्रकार से श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नृणास है तवे। दिन प्रतिदिन एक विशाल अजगर ने मुख खोल करके रखा है महाराज। आप तब तक सुरक्षित हो जब तक वह अपने मुखार बिंदु को बंद नहीं कर लेता, और जैसे ही बंद करेगा महाराज कब प्राण पखेर उड़ जाए किसी को पता नहीं। जितना क्षण हम परमात्मा का स्मरण कर लेते, भगवान का नाम ले लेते हैं, वही हमारा है। ये सत्य समझना, वही हमारा है, और बाकी महाराज सब व्यर्थ चला जाएगा। कोई नहीं बता सकता कब कौन सी घड़ी कब आ जाए, काल के स्वरूप में आ जाए।